हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे हैं। देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल में अगर सेकंड पेपर आपका हिंदी है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, यह जो बुक देख रहे होंगे यह झारखंड एसएससी सीजीएल सेकंड पेपर हिंदी के लिए मोस्ट बुक है। देखिए, इस बुक में हम आज कहानी के पहला पार्ट उपन्यास में देखेंगे। उपन्यास देखेंगे, कहानी नहीं। उपन्यास का गोदान देखेंगे। इस वीडियो से पहले हम उपन्यास का गोदान चैप्टर का वर्णन प्रश्न कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। देखिए, इस बुक में जो है 121 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया हुआ है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सभी प्रश्न हैं। आप लास्ट टाइम में वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको 100% सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रश्न को हम शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप इस संपूर्ण बुक का इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वहाँ पे आपको बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, धनपत राय श्रीवास्तव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनपत राय श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट में जरूर बताइएगा किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत होगा तो देखिए, दूसरा प्रश्न, किस उपन्यासक को कलम का जादूगर कहा जाता है? तो ये आपको प्रेमचंद को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये जो आपको 1880 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 1880 में। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का मृत्यु कब हुआ था? तो ये जो आपको 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? तो ये जो आपको टोटल 18 उपन्यास। कितना हो जाएगा? 18 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की रचना कौन कौन है? तो जो आपको गोदान हो जाएगा, रंगभूमि हो जाएगा, कर्मभूमि, यानी ये सभी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर, उपन्यास गोदान किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये जो आपको मुंशी प्रेमचंद का। किसका हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। अगला है, मुंशी प्रेमचंद का अन्य नाम क्या है? तो ये जो आपको धनपत राय श्रीवास्तव या नवाब राय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता क्या? तो ये जो आपको कलम का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मुंशी प्रेमचंद ने किस पत्रिका की स्थापना की थी? तो ये जो आपको हंस पत्रिका की। किसका? हंस पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो ये था आपको मुंशी प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 नंबर है, मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार थे? तो ये जो आपको आधुनिक काल के। क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के हो जाएंगे। अगला है, मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में सही कथन कौन है? देखिए, पहला कथन में है, इनके पिता मुंशी अजैब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। यह बिल्कुल कथन सही है। अगला है, इनकी माता का नाम आनंदी देवी थी। यह भी कथन सही है। उसके बाद है, ये कायस्थ परिवार में जन्म थे। ये भी सही थे। इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन सही दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सेवा सदन। क्या हो जाएगा? सेवा सदन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास अधूरा रह गया? तो जो आपको मंगलसूत्र। कौन रह गया था? मंगलसूत्र। इसको पूरा किसने किया था? तो उसका पुत्र अमृत राय ने किया था। जो कि अगला प्रश्न देखिए आप 16 नंबर है कि मंगलसूत्र जो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास था, इसे किसने पूरा किया? तो उसका पुत्र अमृत राय ने किया था। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की पहली कहानी बड़े घर की बेटी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ये हुआ था आपको 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला है, प्रेमचंद की प्रथम हिंदी उपन्यास कौन थी? तो ये जो आपको गोदान। क्या हो जाएगा? गोदान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा मुंशी प्रेमचंद के जन्म शताब्दी, यानी कि उसका जन्म कब हुआ था? 1880 में जन्म हुआ था और उसके 100 साल के बाद यानी कि 1980 ईस्वी में उसके नाम पे कितने टिकट जारी किया गया था? तो जो आपको 30 पैसे का टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी? ये दिया था आपको शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही का रचनाकार कौन है? तो ये जो आपको उसके पुत्र अमृत राय। कौन हो जाएंगे? उसके पुत्र अमृत राय हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? तो ये जो आपको गोदान को, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 नंबर, उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको होरीराम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 24 नंबर, होड़ीराम की धर्मपत्नी का क्या नाम था? तो ये जो आपको धनिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, होड़ीराम की कुल कितनी संतान थे? तो ये जो आपको 3, कितना हो जाएगा? 3। तीनों संतान क्या थे? तो जीवित थे। अगला प्रश्न में भी यही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, होड़ी के कितने पुत्र थे? तो ये जो आपको एक पुत्र थे, कितना? एक। अगला प्रश्न, होड़ी के पुत्र का क्या नाम था? तो ये जो आपको गोबर था, क्या नाम था? तो गोबर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर, धनिया अपने संतानों की मृत्यु का कारण क्या मानती है? देखिए अपने जब संतान के बारे में पूछेगा तो ये जो आपको भूख के कारण से। होड़ी के पास कुल कितनी जमीन थी? तो ये जो आपको 5 बीघा जमीन थी, कितना? 5 बीघा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नंबर, भोला की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई थी? ये जो आपको लू लगने से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोला किस जाति का था? तो ये जो आपको अहिर जाति का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होड़ी का सबसे बड़ा सपना क्या था? एक पछाई गाय लेने का, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होड़ीराम किस गांव में रहता था? तो ये जो आपको बिलाड़ी गांव में, किस गांव में? बिलाड़ी गांव में जो है होड़ीराम रहता था। अगला प्रश्न है, भोला अपनी गाय होड़ी को कितने रुपये में देने को तैयार हुआ था? तो ये जो आपको 80 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 नंबर, भोला होड़ी को किस लोभ में गाय देने के लिए राजी हुई थी? ये जो आपको सगाई के लोभ में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला, राय साहब किस गांव में रहते थे? तो ये जो आपको समेरी गांव में, किस गांव में? होड़ीराम किस गांव में रहता था? तो बेलाड़ी में। समेरी में रहता था राय साहब और बेलाड़ी में रहता था होड़ीराम। अगला है, समेरी से बेलाड़ी के बीच की दूरी कितनी था? तो ये जो आपको 5 मील, कितना? 5 मील हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राय साहब का पूरा नाम क्या था? तो अमरवाल सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, होड़ी के कितने भाई थे? तो ये जो आपको 2 भाई थे, कितना? होड़ी के जो है 2 भाई थे। अगला प्रश्न है, होड़ी के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था? तो ये जो आपको शोभा, क्या नाम था? तो शोभा नाम था। अगला प्रश्न है, हीरा कौन था? तो ये जो आपको होड़ी का भाई था, क्या था? होड़ी का भाई का नाम क्या था? तो हीरा था। अगला है, होड़ी तंबाकू किसकी दुकान से खरीदता था? तो ये जो आपको सहुआइन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोला के कुल कितने बेटे थे? तो ये जो आपको 2 बेटे थे। भोला के जो है टोटल कितने बेटे थे? तो 2 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भोला की पुत्री का क्या नाम था? तो ये जो आपको जूनिया, भोला की पुत्री का नाम क्या था? तो जूनिया था। अगला प्रश्न है, जूनिया के पति की मौत कहाँ हुई थी? तो जो आपको बिलाड़ी गांव में हुआ था, कहाँ पे? बिलाड़ी। अगला प्रश्न है, जूनिया के पति की मौत कैसे हुई थी? ये आपको गंभीर बीमारी से हुआ था, कहाँ पे? गंभीर बीमारी से हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बिलाड़ी में हुआ था। अगला प्रश्न है, भोला के घर गाय लेने कौन गया था? तो उसका इन्हीं गोबर गया था, कौन? गोबर, इन्हीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, होड़ी के परिवार ने पछाई गाय का क्या नाम रखा था? तो ये रखा था आपको सुंदरिया, जबकि उसके बच्चे का नाम क्या रखा था? तो मटरू नाम रखा था। देखिए अगला प्रश्न वही है, यानी कि होड़ी के परिवार ने नए बछड़े का क्या नाम रखा था? तो ये आपको मटरू रखा था, क्या? मटरू। अगला है, होड़ी की गाय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आपको जहर खाने से। तो जहर किसने दिया था? तो उसका भाई हीरा ने दिया था। अगला प्रश्न है, गोबर घर से भागकर कहाँ गया था? तो लखनऊ चला गया था। कहाँ? गोबर जो है घर से भागकर कहाँ चला गया था? लखनऊ चला गया था। अगला है, गोबर शुरू में कहाँ के बाजार में काम ढूंढने गया था? तो ये गया था आपको अमीनाबाद। कहाँ गया था? अमीनाबाद गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55 नंबर, गोबर को लखनऊ में पहला काम किसने दिया था? तो ये दिया आपको खन्ना ने। अगला प्रश्न, मिर्जा साहब ने मजदूरों को क्या करने को कहा था? तो ये आपको कबड्डी खेलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मिर्जा साहब ने गोबर को क्या काम दिया? तो ये आपको खाना बनाने का, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 58 नंबर, मतादीन किस जाति की कन्या से संबंध था? तो ये आपको चमार जाति, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोबर घर कब लौटता है? तो ये आपको होली पर्व में। कब लौटता है गोबर जो घर? यह लौटता है अपने होली पर्व में लौटता है। कब? होली पर्व में। अगला प्रश्न, गोबर के बेटे का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी चुन्नू हो जाएगा, यानी गोबर के बेटे का नाम क्या था? तो चुन्नू था। अगला प्रश्न है, गोबर का पूरा नाम क्या था? तो ये जो आपको गोवर्धन दास, क्या हो जाएगा? गोवर्धन दास हो जाएंगे। अगला है, गोबर दोबारा शहर किसे साथ ले गया था? वो अपने बच्चे और पत्नी यानी कि झुनिया और चुन्नू को ले गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला है, किसे गांव का नारद कहा जाता था? ये जो आपको मतादीन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 64 नंबर, गोबर को किस के हड़ताल में गंभीर चोट लगी थी? तो जो आपको मजदूर संघ की हड़ताल में जो है गोबर को गंभीर चोट लग गया था। अगला प्रश्न है, शक्कर मिल मजदूरों ने हड़ताल क्यों किया था?
तो ये जगह आपको मजदूरी घटाने के कारण से हड़ताल कर दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 नंबर, गोबर के घायल होने पर जूनिया ने क्या काम किया था? तो ये जो आपको बर्तन धोने का काम किया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोबर की मृत्यु कैसे होती है? तो ये जो आपको ठंड लगने से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 नंबर, होरी के मृत्यु के समय गाँव वाले ने धनिया को क्या करने को सलाह दी थी? तो ये दिया था आपको गोदान करने के लिए। क्या दिया था? गोदान करने के लिए सलाह दिया था। अगला है मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो ये आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो ये आपको धनपत राय श्रीवास्तव। क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव थे। अगला प्रश्न है गोदान कब प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था आपको वर्ष 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है गोदान का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया? तो ये आपको 1957 ईस्वी में किया गया था। किस नाम से किया गया था? द गिफ्ट ऑफ ए कॉ के नाम से किया गया था। और किसने किया था? तो ये किया था आपको जयरतन लाल और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है गोदान का उपन्यास नायक कौन है? गोदान उपन्यास का नायक जो है यह कौन है? तो ये जो आपको होरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 76 नंबर, पुरुष चरित्र होरी कौन था? तो ये जो आपको एक किसान था। क्या हो जाएगा? एक किसान था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है होरी एक किसान है जिसकी शादी किससे हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको धनिया, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 नंबर, मुंशी प्रेमचंद के गोदान में कौन सा किरदार नहीं था? तो ये जो आपको देखिए श्रीदासों का किरदार नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है होरी और उसका परिवार रहता था कहाँ पे? तो ये जो आपको बिलाड़ी गुम रहता था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है होरी ने किसके कर्ज पर भोला से एक गाय खरीदी थी? देखिए यहाँ पे कितने रुपये होना चाहिए? तो ये जो आपको 80 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है होरी के गाय को जहर किसने दिया था? तो उसका भाई हीरा ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए उपन्यास का मुख्य विषय किस पर आधारित था? तो ये जो आपको भारतीय किसान पर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रेमचंद का गोदान किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो आपको हिंदी भाषा में, किसने भाषा में? हिंदी भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या था? तो ये जो आपको धनपत राय श्रीवास्तव। क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव था। अगला प्रश्न है होरी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो ये जो आपको अत्यधिक काम करने कारण से जो है होरी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है गोबर ने जूनिया से शादी की, वह किसकी बेटी थी? तो ये जो आपको भोला के, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुश्री मालती एक खूबसूरत महिला थी, वह पैसे से क्या थी? तो ये जगह आपको डॉक्टर थी। क्या थी? तो डॉक्टर। अगला प्रश्न है होरी की बेटियां थी कौन कौन? ये जो आपको रूपा और सोना। क्या हो जाएगा? रूपा और सोना दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कुछ आलोचकों गोदान को डैश जीवन का महाकाव्य कहते हैं, तो ये जो आपको कृषि जीवन का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 नंबर, प्रेमचंद को अपने महान उपन्यासों के कारण वास्तव में डैश की पदवी पाने का अधिकार सिद्ध हुआ था, तो जो आपको उपनाट सम्राट की। क्या हो जाएगा? उपनाट सम्राट के। अगला है प्रेमचंद का उपन्यास किस विषय पर है? तो जो आपको राष्ट्रीय आंदोलन, अनमोल विवाह, मानवतावाद, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ और प्रमाणित चित्रण उपन्यास में हुआ कौन में? तो जो आपको गोदान उपन्यास में। किसमें? गोदान। अगला है किस उपन्यास में समाज व्याप्त छुआछूत एवं सांप्रदायिक की समरूप को अभिव्यक्त किया गया है? ये किया गया आपको किसमें? गोदान उपन्यास में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार किसने दिया था? तो ये दिया आपको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है इनमें से प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकार कौन थे? तो ये आपको प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जेपी श्रीवास्तव और भगवती प्रसाद वाजपेयी, ये सभी हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न गोदान की महाकाव्यात्मक शब्द का अभिप्राय क्या है? तो ये जो आपको जीवन की व्याप्तता का चित्रण, उसके बाद व्यवस्था की समग्रता, गहराई और वैधित्व की चित्रण, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है मरते हुए डैश के गर्भ से जो है उपन्यास का जन्म हुआ। ये जो आपको मरते हुए महाकाव्य के गर्भ से उपन्यास का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो ये जो आपको धनपत राय श्रीवास्तव था। अगला है गोदान का केंद्र बिंदु क्या है? तो ये जो आपको होरी का जीवन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है होरी जो किसी गांव का किसान था, ये जो आपको उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
अगला है गोदान में लूट एवं शोषक के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो जो आपको पटवारी, पुलिस, जमींदार ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर, प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन है? तो ये जो आपको सेवा सदन, कौन हो जाएगा? सेवा सदन हो जाएंगे। अगला है प्रेमचंद का पूर्ण अंतिम उपन्यास कौन है? ये हो जाएगा आपको गोदान। कब प्रकाशित हुआ था? 1936 ईस्वी। अगला है गोदान की आत्मा क्या है? तो जो आपको होड़ी। अगला प्रश्न है 105 नंबर, गोदान में प्रेमचंद ने आत्मा की काया डैश के सहारे बताया? तो जो आपको धनिया। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास में जूनिया पात्र थी कौन? भोला की अहिर विधवा पुत्री थी। कौन थी? भोला की अहिर विधवा पुत्री। अगला प्रश्न, गोदान में होड़ी के गाय को विष कौन देता है? ये देता है आपको हीरा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108 नंबर, प्रेमचंद की किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो ये आपको गोदान उपन्यास, किसे? गोदान। अगला प्रश्न, गोदान में हीरा की भूमिका क्या है? तो ये आपको होड़ी का भाई, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है, गोदान में रूपा की भूमिका क्या है? तो ये जो आपको होड़ी की पुत्री है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस सेट में 110 प्रश्न था जो कि हम सभी सेट को कंप्लीट करा दिए। देखिए अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।